आइए अब इस ज्योतिषीय विश्लेषण को एक स्पष्ट और क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं, जहां हम हर ग्रह को एक एक लेयर में पढ़ते हैं। सबसे पहले समझें कि ग्रह बताता है क्या हो रहा है, नक्षत्र बताता है क्यों हो रहा है, पाद बताता है कैसे हो रहा है, राशि बताती है किस स्टाइल में हो रहा है, भाव बताता है कहाँ हो रहा है। हर ग्रह अपनी प्राकृतिक भूमिका लेकर आता है। सूर्य अहंकार और अधिकार, चंद्र मन, मंगल क्रिया, बुध तर्क, गुरु ज्ञान, शुक्र इच्छा, शनि कर्म। यह सिर्फ कच्ची ऊर्जा है, अभी तक संशोधित नहीं। दो नक्षत्र सबसे निर्णायक स्तर है। ग्रह सबसे पहले अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। यहीं से तय होता है कि ग्रह किस दिशा में काम करेगा। उदाहरण, यदि मंगल गुरु के नक्षत्र में है तो क्रिया ज्ञान और धर्म से प्रभावित होगी। यदि चंद्र शनि के नक्षत्र में है तो मन गंभीर और चिंतित होगा। पाद यह तय करता है कि वही ऊर्जा किस रूप में प्रकट होगी। एक ही नक्षत्र अलग अलग पाद में अलग परिणाम देता है। यही सूक्ष्म अंतर बनाता है। राशि बताती है कि ग्रह कैसे व्यवहार करेगा। जैसे सूर्य मेष में आक्रामक नेतृत्व, सूर्य तुला में संतुलित लेकिन कमजोर अहंकार। भाव यह तय करता है कि परिणाम जीवन के किस क्षेत्र में दिखेगा। जैसे मंगल दशम भाव में करियर में ऊर्जा, मंगल सप्तम भाव में रिश्तों में टकराव। ग्रहों का संक्षिप्त उपयोग, सूर्य अहंकार और अधिकार कहाँ दिखेगा, चंद्र मन और भावनाएं कैसे काम करेंगी, मंगल क्रिया और संघर्ष कैसे होंगे, बुध सोच और संवाद कैसे होगा, गुरु ज्ञान और विकास कहाँ होगा, शुक्र प्रेम और आकर्षण कैसे प्रकट होगा, शनि देरी और कर्म किस क्षेत्र में आएंगे, राहु जुनून और इच्छा कहाँ केंद्रित होगी, केतु विरक्ति और आध्यात्मिकता कहाँ होगी। महत्वपूर्ण समझ, भविष्यवाणी में प्राथमिकता, नक्षत्र स्वामी सबसे शक्तिशाली, ग्रह, राशि, भाव। इसी कारण दो लोगों की राशि समान होने पर भी परिणाम अलग होते हैं, क्योंकि नक्षत्र और पाद अलग होते हैं। यही पूरा ज्योतिषीय मैकेनिज्म है, जहां हर स्तर मिलकर जीवन की कहानी बनाता है। अब हम इस विश्लेषण को शुद्ध पराशरी पद्धति से समझेंगे। लग्न है धनु राशि, मूल नक्षत्र, द्वितीय पाद, और सभी भाव धनु से गिने जाएंगे। लग्न स्वयं का आधार, धनु लग्न मूल नक्षत्र, द्वितीय पाद, प्रथम भाव। लग्न स्वयं और पहचान, मूल नक्षत्र जड़ों तक जाना, भ्रम तोड़ना, सत्य की खोज। द्वितीय पाद वृष नवांश, स्थिरता और व्यावहारिकता। धनु राशि दर्शन, विस्तार। प्रथम भाव व्यक्तित्व, परिणाम। यह व्यक्ति मूल रूप से सत्य की खोज करने वाला है, जो भ्रम को तोड़कर वास्तविकता तक पहुंचता है, और यह सब वह व्यावहारिक तरीके से करता है। सूर्य सप्तम भाव, सूर्य आर्द्रा नक्षत्र, प्रथम पाद, मिथुन राशि, सप्तम भाव। सूर्य अहंकार और अधिकार, आर्द्रा तूफान, परिवर्तन, भावनात्मक तीव्रता। प्रथम पाद धनु नवांश, आदर्शवादी अभिव्यक्ति, मिथुन संचार और द्वंद्व। सप्तम भाव संबंध, परिणाम। अहंकार का विकास रिश्तों के माध्यम से होता है। संबंध गहरे और परिवर्तनकारी होते हैं। संवाद तीखा और कभी कभी विघटनकारी, लेकिन सच्चाई उजागर करने वाला। विवाह, साथी जीवन में उथल पुथल के माध्यम से विकास लाता है। चंद्र प्रथम भाव, चंद्र मूल नक्षत्र, द्वितीय पाद, धनु राशि, प्रथम भाव। चंद्र मन, मूल गहराई में जाना, मूल कारण ढूंढना। द्वितीय पाद स्थिर भावनाएं। धनु आदर्शवादी सोच। प्रथम भाव व्यक्तित्व, परिणाम। मन हमेशा गहराई से विश्लेषण करता है। भावनाएं गहरी हैं, लेकिन सतही चीजों से अलग। बाहरी रूप से शांत, अंदर से गहन और खोजी। यह लग्न को और मजबूत करता है। मूल नक्षत्र का प्रभाव बहुत प्रबल है। मंगल सप्तम भाव, मंगल पुनर्वसु नक्षत्र, द्वितीय पाद, मिथुन राशि, सप्तम भाव। मंगल क्रिया और संघर्ष। पुनर्वसु पुनर्निर्माण, वापसी, आशा। द्वितीय पाद स्थिर क्रिया।
मिथुन संवाद। सप्तम भाव संबंध। परिणाम, रिश्तों में संघर्ष आता है लेकिन समाधान भी होता है। झगड़े होते हैं पर रिश्ते फिर सुधरते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया मुख्यतः संवाद के माध्यम से होती है। विवाह, रिश्तों में बार बार टूटना और फिर जुड़ना एक पैटर्न हो सकता है। बुध षष्ठ भाव। बुध रोहिणी नक्षत्र, तृतीय पाद, वृष राशि, षष्ठ भाव। बुध बुद्धि। रोहिणी विकास, आकर्षण, सृजनात्मकता। तृतीय पाद मजबूत संचार। वृष स्थिरता। षष्ठ भाव कार्य और प्रतिस्पर्धा। परिणाम, समस्या सुलझाने की क्षमता बहुत मजबूत। विश्लेषण, संवाद और बातचीत में निपुण। शत्रुओं पर विजय, बल से नहीं बल्कि बुद्धि से जीतता है। गुरु सप्तम भाव। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र, तृतीय पाद, मिथुन राशि, सप्तम भाव। गुरु ज्ञान, पुनर्वसु विस्तार और पुनर्निर्माण। तृतीय पाद बौद्धिक ज्ञान। मिथुन संवाद। सप्तम भाव संबंध। परिणाम, जीवन साथी शिक्षक जैसा प्रभाव डालता है। विकास साझेदारी और संबंधों के माध्यम से होता है। विवाह, सीखने और विस्तार का माध्यम बनता है। शुक्र अष्टम भाव। शुक्र आश्लेषा नक्षत्र, प्रथम पाद, कर्क राशि, अष्टम भाव। शुक्र प्रेम और इच्छा। आश्लेषा बंधन, तीव्रता, मनोवैज्ञानिक गहराई। प्रथम पाद सीधी अभिव्यक्ति। कर्क भावनात्मक संवेदनशीलता। अष्टम भाव रहस्य और परिवर्तन। परिणाम, रिश्ते गहरे, तीव्र और कभी कभी अधिकारपूर्ण। आकर्षण छिपी हुई या गहरी चीजों की ओर। प्रेम, हल्का नहीं, परिवर्तनकारी और गहराई से जुड़ा हुआ। शनि षष्ठ भाव। शनि मृगशिरा नक्षत्र, प्रथम पाद, वृष राशि, षष्ठ भाव। शनि कर्म और देरी। मृगशिरा खोज और जिज्ञासा। प्रथम पाद क्रियात्मक संघर्ष। वृष स्थिरता। षष्ठ भाव कार्य और बाधाएं। परिणाम, जीवन में निरंतर प्रयास और संघर्ष। धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता। शक्ति, धैर्य और सहनशीलता से जीतता है। राहु षष्ठ भाव। राहु मृगशिरा नक्षत्र, प्रथम पाद, वृष राशि, षष्ठ भाव। राहु जुनून, मृगशिरा खोजी मानसिकता। प्रथम पाद आक्रामक प्रयास। वृष स्थिरता। षष्ठ भाव प्रतिस्पर्धा। परिणाम, समस्याओं को हल करने और प्रतिस्पर्धा जीतने का जुनून। शत्रुओं को मानसिक रूप से मात देने की क्षमता। केतु द्वादश भाव। केतु ज्येष्ठा नक्षत्र, तृतीय पाद, वृश्चिक राशि, द्वादश भाव। केतु विरक्ति। ज्येष्ठा शक्ति और नियंत्रण। तृतीय पाद बौद्धिक दूरी। वृश्चिक गहरा परिवर्तन। द्वादश भाव मुक्ति। परिणाम, शक्ति और नियंत्रण से स्वाभाविक दूरी। गहरी आध्यात्मिक क्षमता। संकेत, पूर्व जन्म में अधिकार का अनुभव, अब उससे विरक्ति। यह व्यक्ति एक सत्य खोजी है जिसका जीवन गहरे रिश्तों, तीक्ष्ण बुद्धि और आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से विकसित होता है।